हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इंडेक्स ऑफ मेथड इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं वेरिएबल ले देता हूँ, लेट ARR एरे, और यहाँ पर मैं एरे डिफाइन करता हूँ 1 2 3 4 5 एलिमेंट मैंने इसमें लिया। अब मैं इस एरे पे अप्लाई करता हूँ इंडेक्स ऑफ मेथड। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कोई कुछ भी डालता हूँ वैल्यू, जैसे मुझे पता है यहाँ पर कि मुझे दो एरे में मुझे कोई भी एलिमेंट का मुझे पता करना है कि ये एलिमेंट कौन से नंबर पे, कौन से इंडेक्स पोजीशन पे है, तो मैं यहाँ पर उसका नंबर डाल के चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे इसको करने के लिए मुझे यहाँ पर इसको वेरिएबल में डाल लूँगा यहाँ पर, या सीधे मैं यहाँ पर करवा लेता हूँ, या ले लेता हूँ मैं लेट, और यहाँ करता हूँ ANS आंसर, और यहाँ पर मैं आंसर को करवा दूंगा प्रिंट कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर कर लूँगा आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो जो है कौन से इंडेक्स पोजीशन पे है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने इसके फाइल को एक इंडेक्स वाली फाइल में ऐड किया हुआ है। तो अब मैं इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर, तो मेरा ये ओपन हो जाएगा, और इसके में जाके इंस्पेक्ट करके जाके मैं चेक करता हूँ। तो और यहाँ पर आता हूँ मैं कंसोल में, तो यहाँ पर देखो आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पोजीशन क्या है, 1। क्यों? क्योंकि एरे जो स्टार्ट होती है वो होती स्टार्ट 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है 0, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। अगर मुझे पता करना है कि 5 का इंडेक्स कितना है, तो देखो कितना आया, 4। ठीक है, ये तो बहुत छोटी एरे है। मान लो हमारे कोई एरे ऐसी है जिसमें 1 लाख एलिमेंट है, या 5 लाख एलिमेंट है, या 2000 20,000 एलिमेंट है। तो मुझे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की इंडेक्स जानना है कि किस नंबर पे है, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं। छोटी एरे है अभी तो इसका यूज पता नहीं लगेगा, जब बड़ी एरे होती है उसमें इसका पता लगता है। ठीक है, अब मैं इसकी आपको थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने ये इंडेक्स ऑफ एक मेथड होता है जो आपको फर्स्ट इंडेक्स आपको देगा निकाल के। अगर आपको कोई भी वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है एरे में, आप उसको उसका इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, तो वो उसका इंडेक्स पोजीशन आपको निकाल के दे देगा। अगर वो वैल्यू उसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वहाँ पर क्या आएगा, माइनस बनाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ 6 या 10, ठीक है, अब ये जो वैल्यू 10 है, ये 10 इस एरे के अंदर नहीं है, तो इस केस में देखो अगर मैं इसका देखूं तो क्या है, माइनस बनाया। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वही यहाँ पर बताया गया है, अगर वो एलिमेंट इसमें एरे में एग्जिस्ट नहीं करता जो आप फाइंड कर रहे हैं, तो उस केस में -1 ये रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर इसका ये दिया हुआ है सिंटैक्स। ये यहाँ पर सर्च एलिमेंट जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं, और फ्रॉम इंडेक्स। ये फ्रॉम इंडेक्स क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर फाइंड डालता हूँ 2 डालता हूँ, और यहाँ डाल देता हूँ मैं 3। ठीक है, अब मैं फाइंड करता हूँ यहाँ से 2 फाइंड करना है मुझे, बट अब ये मैं चाहता हूँ कि जो ये फाइंड करे 2, ये मुझे 1 0 1 2 के बाद से फाइंड करे, कि 0 1 2 यहाँ से छोड़ के यहाँ से स्टार्ट हो, उसके बाद में ये फाइंड करे। ठीक है, तो अब 2 का इंडेक्स क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ आएगा 2 का इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 आएगा। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि आपको जो फाइंड करना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है, आपको यहाँ से पहले फाइंड ही नहीं करना है।
तो देखो अगर मैं चेक करता हूँ तो इसका इंडेक्स क्या आया, 5 आया। क्यों? क्योंकि इसने हमने बताया कि आपको जो जो फाइंड करना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है, 2 इंडेक्स से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वही यहाँ पर है कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पर जो एलिमेंट आपको फाइंड करना है वो, और आप कौन सी इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट करना चाह रहे हैं फाइंडिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। स्ट्रिंग के केस में भी यही यही होता है सेम। यहाँ पर हम कर देंगे स्ट्रिंग, जो भी आपको होगा स्ट्रिंग, यहाँ एरे ली हमने, यहाँ पर स्ट्रिंग लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, स्ट्रिंग यहाँ पर लिया हुआ है एप्पल, बनाना, चेरी। अब इसमें मुझे पता करना है कि बनाना का इंडेक्स क्या होगा, तो ये 1 है, बनाना का इंडेक्स। ठीक है, तो वही आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये है 0, ये 1 पे बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेप्स का मुझे इंडेक्स फाइंड करना है। अब ये यहाँ एप्पल है, बनाना, यहाँ पे चेरी, यहाँ पर ग्रेप्स नहीं। अगर कोई भी एलिमेंट इसको नहीं मिलता है तो उस केस में क्या क्या आता है, उस केस में आता है -1। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल और दिया है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि 2 का इंडेक्स बताइए और 2 से स्टार्ट कीजिए। तो 0 1 2 यहाँ से स्टार्ट होगा, और 0 1 2 3, तो ये 3 पोजीशन पे है, क्योंकि इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता है 0 से, तो इसका होता था 0 1 पोजीशन पे होता, बट यहाँ से ना हो गए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसने इस वाले को फाइंड कर लिया। एक यहाँ पर एग्जांपल और दिया है कि मुझे एक स्ट्रिंग, एक सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग पे लगाया इंडेक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो मुझे ये पूरी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से मुझे ये सब स्ट्रिंग मुझे फाइंड करनी है किस इंडेक्स पे है। तो यहाँ पर देखो काउंट कीजिए, 0 1 2 3 4 5, स्पेस भी काउंट होगा इसमें, 6, और ये 7 पे पूरी स्ट्रिंग मिल गई आपको। तो इसका क्या आया, 7 आ गया। ठीक है, और ये जो होती है, ये होती है केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव मीन्स अगर आपने जे इसमें स्मॉल है, ठीक है, आप फाइंड कर रहे हैं स्मॉल, और जो आपकी स्ट्रिंग है उसमें है कैपिटल, तो अगर ये आपको प्रॉपरली यहाँ पर मिलेगा तभी ये फाइंड होगा। यहाँ पर अगर जे स्मॉल है, फाइंड कर रहे हैं आप, और ये यहाँ पर है जे कैपिटल, तो ये फाइंड नहीं होगा, तो आपको ये -1 देगा। अब जावास्क्रिप्ट इन्होंने फाइंड किया, ठीक है, अब ये इसमें एग्जिस्ट होता है, बट ये जे यहाँ पर स्मॉल है और ये यहाँ पर कैपिटल है, तो इसको ये फाइंड नहीं करेगा। तो ये होती है केस सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो ये हमने सब इसमें चेक कर लिए। ये क्या क्या करता है, जो भी पहला एलिमेंट होता है उसको भेज देता है। ठीक है, तो ये इंडेक्स ऑफ इसके काम आता है कि अगर हमें किसी की पोजीशन पता करनी हो, जो भी एरे है या स्ट्रिंग है या एरे या इंटीजर की, तो उसमें क्या होता है, उसका इंडेक्स निकाल के दे देगा आपको। ओके गाइस, थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वाचिंग।